मलाई गांव में रोटी पर अल्लाह लिखे होने की एक खबर आपने मेवात के कई चैनलों पर देखी होगी। इसी खबर और इसी मामले पर मैं बात करना चाहता हूँ। दरअसल ये खबर आती है कि मलाई गांव में एक बच्ची जो है, एक लड़की जो है, वो रोटी बना रही होती है और रोटी बनाते समय रोटी के जलने से जैसे रोटी लग जाती है तो वो जलने पर रोटी में अल्लाह लिख जाता है, ऐसा दावा किया गया है। और उस जैसे ही वो बात सामने आई, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए, उस बच्ची ने अपनी अम्मी या घर वालों को बताया। तो उसके बाद में वहाँ मेवात के मशहूर यूट्यूबर पत्रकार हैं अरशद बीसरू वहाँ पहुँचते हैं और उस खबर को दिखाते हैं। सिर्फ उन्होंने ही इस खबर को पब्लिश नहीं किया है, बल्कि भारत टीवी पर भी ये खबर दिखाई दी है। और मुझे नहीं मालूम कि मेवात के दूसरे और जो रीजनल चैनल हैं उन पर भी ये खबर हो, ऐसा हो सकता है, और नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या ये कोई खबर है? क्या ऐसा होता है? क्या सचमुच अल्लाह लिखा हुआ है? क्या ये कोई करिश्मा है? ये कोई मौजज़ा है? क्या इस पर लगातार माशाअल्लाह और इस तरह की अंधभक्ति सही है? क्या इस्लाम इस तरह की चीज़ों को रवा समझता है? इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना, इस तरह की चीज़ों की तरगीब देने की इजाज़त देता है? इन्हीं सब मुद्दों पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे अंदाज़ा था कि शायद इस तरह का इस वीडियो पे कुछ होगा, क्योंकि वीडियो का जो थंबनेल था और दोनों चैनलों पर वो कुछ इस तरह से था कि हर कोई उस वीडियो को देखने पर मजबूर हो, और वो हो भी रहा था। तकरीबन 1 घंटे के अंदर 20-25 हज़ार लोग उसे इन चैनलों पर देख चुके हैं। तो और जब उसमें कमेंट्स मैंने पढ़े एक लाइन के साथ, तो उस कमेंट्स में ज़्यादातर लोग माशाअल्लाह, कुदरत का करिश्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करिश्मा दिखाया, ये इस बच्ची की बरकत है, बहुत सारी इस तरह की बातें कमेंट्स में थी। बातें कमेंट्स में इस तरह की भी मौजूद थी कि ये इसमें ये अल्लाह लिखा हुआ नहीं है, इसमें अलिफ मौजूद नहीं है। और हमने भी जब उस वीडियो को देखा, उसके जो स्क्रीनशॉट देखे, तो उससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो एक आकार जरूर बना है। रोटी जलने पर इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है कि अगर उसे अपने ज़बान में कहे तो जोड़ जंगोड़ कर देखने के बाद लगता है कि ये कुछ बना है। हकीकत में हम लोग उर्दू जानते हैं, और भी सब लोग जो उर्दू जानते हैं वो देख रहे होंगे कि उसमें अलिफ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरह की कोई भी तस्वीर, कोई भी आकृति बन जाने से ये कोई करिश्मा नहीं हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन करिश्मे दिखाता है, मौजज़े दिखाता है, तो बहुत बड़े बड़े मौजज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाए हैं। कुरान मजीद का मौजज़ा मौजूद है, और भी बहुत से मौजज़ा है जिनके मैं आगे जिक्र करूंगा कि मौजज़े किन्हें कहा जाता है, करिश्मा किन्हें कहा जाता है। मेवात के रीजनल चैनल्स इस खबर को दिखा रहे थे, तो कमेंट बॉक्स में इस तरह की बातें भी मिली कि कोई शादी का पैगाम उसे भेज रहा है। अजीब तरह की हरकतें हैं। इस तरह के काम ही आखिर क्यों कर रहे हैं कि जो आप खबर इस तरह की बना के लोगों को परोस रहे हैं, फिर एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद लोग शादी का पैगाम भेज रहे हैं, अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सब इनका दिखावा है, कोई उनके इस बात पे सवाल कर रहा है कि ये सवाल ही क्यों किया पत्रकार ने कि उसने कितने रोजे रखे और कितने रोजे नहीं रखे। अजीब तरीके की ये एक विडंबना है, अजीब तरीके सी एक कहानी बन के उभरी, जो कि वो ठीक नहीं है। उन चीज़ों पे सवाल करना, उन चीज़ों पे बातें करना, और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि आपने एक ऐसी चीज़ को जो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी लोगों के सामने लाने के लिए, वो चीज़ दुनिया के सामने आप लेके आए, और फिर लोगों ने अपने अपने तरीके से उस चीज़ को जज किया है। ये कोई करिश्मा नहीं होता कि कोई भी साथी, जैसे उसी वीडियो के कमेंट में एक हिंदू भाई ने लिखा है कि आप गौर से देखिए, ये तो अल्लाह ने लिखा है, ये ओम लिखा हुआ है। आप उस रोटी को जब घुमा कर देखेंगे तो वो ओम आपको महसूस होगा, ऐसा उनको महसूस हुआ। तो उन्होंने दावा किया कि वो अल्लाह नहीं, ओम लिखा हुआ है। ये किस तरह की बातें हैं? ये अंधभक्ति की तरफ इशारा करती हैं कि एक आदमी वीडियो बनाता है और उस पर लोग उसको देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, इस अकीदत के साथ देखते हैं। तो ये चीज़ कोई मुनासिब बात नहीं लगती। ये कोई चीज़ इस्लाम में तरगीब और इस तरह की चीज़ों की इजाज़त
मुझे लगता है नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसी वीडियो के अंदर कि वहाँ पे 5 मौलाना ने इस बात की तस्दीक की है। 5 मौलानाओं की तस्दीक उस वीडियो में बाइट के तौर पे हमें दिखाई नहीं दी। अगर इस तरह की बात थी तो शायद उनकी बाइट भी ली जा सकती थी किसी एक मौलाना की, और मौलाना की बाइट की बात नहीं है। अगर वाकई वहां अल्लाह लिखा भी हुआ है तब भी ये कोई करिश्मा नहीं है। अभी जब बकरीद का समय आने वाला है, ईद गुजर चुकी है, तो बकरों पर आप देखेंगे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिलने लगेगा। अब यहाँ से आगे अल्लाह अकबर लिखा हुआ मिलने लगेगा। इसी तरीके से 786 लिखा हुआ मिलने लगेगा। कमाल की बात यह है कि 786 खुद इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट और कोई तस्वुर, कोई कल्पना ही नहीं है। कोई 786 किसी हदीस से, किसी कुरान की आयत से, किसी उलमाए किराम ने, बड़े उलमाए किराम ने 786 का कोई खास कॉन्सेप्ट जिक्र ही नहीं किया है कि 786 का मतलब बिस्मिल्लाह है। अगर इस तरीके से नंबरों में आप कन्वर्ट करने लगेंगे चीज़ों को, तो आप सारी आयतों को, सारी कुरान की छोटी छोटी सूरतों को आप नंबर बना लीजिए। तो ये कोई चीज नहीं हुई। 786 बना के और उसके बाद अल्लाह अकबर उस पर लिखा हुआ होता है। फिर वो जामा मस्जिद पे वो बकरे हाई कीमत में बिकते हैं, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो व्यापारी होते हैं वो ढूंढते हैं, क्योंकि इस तरह की बकरियों के अंदर, बकरों के अंदर कुछ काले धब्बे, कुछ इस तरह की लकीरें बनी हुई रहती हैं बाय डिफॉल्ट। वो कुदरती तौर से उनकी जो बॉडी होती है उस पर चीजें बनी हुई रहती हैं, कुछ उभरी हुई रहती हैं। वही चीजें लोग जोड़ जंगोड़ कर बना देते हैं कि इस पे ओम लिखा हुआ है, कोई कहेगा उस पे अल्लाह लिखा हुआ है। अलग अलग तरीके से आप पेड़ देखेंगे, पेड़ को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उस पर अल्लाह लिखा हुआ है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ओम लिखा हुआ है। एक तस्वीर मैंने अभी कुछ देर पहले देखी थी, जब मैं इस वीडियो को पर बातचीत करने से पहले मैं उस चीजों को कुछ आलोचनात्मक तरीके से इन चीजों को देख रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने दावा किया हुआ है कि हिमालय पर ओम लिखा हुआ है। और बिल्कुल उस तस्वीर को आप देखेंगे, वो बहुत बड़ी आकृति का, रोटी तो एक फिर भी छोटी सी चीज है, हिमालय इतनी बड़ी चीज है, उस पर लिखा हुआ है। तो क्या आप ये सब मानने के लिए तैयार हैं कि ये हक की दलील है, ये सच की दलील है? ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें हो जाती हैं और कुछ लोग इनको बनाते हैं बाकायदा, कुछ लोग इस पर सोचते हैं। आप बादल में गौर करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि बिना चीजों को देख करके, बिना उन चीजों को तथ्यात्मक तरीके से सोचे समझे बिना उन पर वीडियोस बनाना और वीडियोस पर एक तरीके से अंधभक्ति को हवा देना कहां तक जायज है, कहां तक सही है, ये तो आप लोग भी तय करेंगे। कि मैंने अपनी राय और अपनी बात यहां रख दी है। मैं उसी वीडियो पर ये बात रख रहा हूं जो मलाई में आज की वीडियो है, और उस वीडियो को लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। पता नहीं हमारी इस वीडियो को लोग सराहेंगे कि नहीं सराहेंगे, हो सकता है हमें लोग गालियां दें। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद है, करिश्मा वो दिखा सकता है, लेकिन इतने छोटे छोटे करिश्मे, इतने अजीब अजीब तरीके करिश्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं दिखाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन करिश्मा दिखाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का आप करिश्मा देखना है तो आपको मुजिजा देखना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावा किया है कुरान मजीद के अंदर कि आप एक आयत, कोई सिंगल आयत कुरान मजीद जैसी बना करके दिखा दीजिए। ये करिश्मा होता है, ये मुजिजा है कि जब तमाम कितने सारे मुल्क हैं जिनकी जुबान ही अरबी है, उनमें बहुत से इस तरह के फित्तीन लोग मौजूद हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं और अरबीदा हैं, लेकिन वो चाह कर भी इस तरह की वीडियोस नहीं बना सके। बहुत सारे इस तरह के कुफ्फार थे जो मक्का मदीना के दौर में हुआ करते थे, उस टाइम में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई थी, तब ये दावा किया गया बाकायदा, और ये चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिया गया कि आप एक आयत बना के दिखा दीजिए। जब कुरान मजीद पर इस तरह के नौजुबिल्लाह इल्जाम लगाए कुफ्फार ने दिए, तो ये तो शायरों की जुबान है, इसमें तो शायरी जैसे हो रही है। तो ये चैलेंज दिया गया था कुफ्फार के लिए, मुशरिकीन के लिए, कि एक आयत इस तरह की बना के दिखा दीजिए। ये मौजिज़ा है। कुरान मजीद एक जिंदा जावेद मौजिज़ा है। इस तरह की मौजिज़ों की बात हो, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वन शक्कल कमर, हमने चांद के टुकड़े कर दिए, चांद के टुकड़े कर दिए, उसके बीच में से आप पहाड़ देख सकते थे। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांद के टुकड़े किए। ये करिश्मा होता है। करिश्मे इन चीजों को कहते हैं, मौजिज़ात इनको कहते हैं जिन पर तमाम इंसानी अक्ल बिल्कुल हैरान रह जाए, शज़दर रह जाए, इंसान की अक्ल काम करना छोड़ दे, उन चीजों को मौजिज़े कहा जाता है। इतनी छोटी छोटी चीजें वो अगर देखी जाए और उन पर
इस तरीके से उन चीज़ों को बनाया जाए और एक खास मकसद से वो चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे मैंने बताया बकरों पर लिखा हुआ रहता है, उनके प्राइस बढ़ जाते हैं, कोई मशहूर होने के लिए ये चीज़ें बनाता है। अलग अलग एंगल हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो मलाई का वाकया हुआ है वहाँ कोई इस तरह का एंगल मौजूद है या नहीं है। हो सकता है उन लोगों को इस तरह के लगा हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हैं, वो अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनको उस चीज़ों का उस तरह से एहसास हो गया हो। ये हो सकता है। हम उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। टिप्पणी इस बात पे हो रही है कि इस तरह की वीडियोस को हवा देना, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाना, ये कहाँ तक दुरुस्त है। आप भी कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ कह सकते हैं कि हम कमेंट बॉक्स खुला रखेंगे। आपकी राय का इंतज़ार हमें भी रहेगा। क्या ये चीज़ें सही है? क्या किसी भी धर्म के लोग इस तरह की बातों को लिखते हैं और उन पर फिर वो सच या वास्तविकता या सत्यता के प्रमाण लेना चाहते हैं लोगों से? मुझे लगता है ये कोई दलील नहीं है। दलीलें बहुत बड़ी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाई हैं, उन पे आप एतबार करें और उन पर एतबार करते हुए ईमान लाएं तो शायद बात बने। शुक्रिया।